तो इस क्वेश्चन में जो हमें लोकेट करना है रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन को, और इसके लिए हमें पैरेलल फोर्स सिस्टम जो है वो हमें फिगर में दे दी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ बोला है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मोमेंट का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कहीं पे अगर नोटबुक है तो लिख लेना। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है मोमेंट एम इक्वल टू पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पॉइंट लोड, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट लोड जैसे अभी फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं हम 20 किलोमीटर से, तो 20 किलोमीटर क्या होगा, मेरा पॉइंट लोड हुआ। और डिस्टेंस कहाँ से होगा, जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर लिए उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर 20 जो है किलो 20 न्यूटन, वो एग्जैक्टली हमारे पॉइंट ए के ऊपर आ रहा है, तो पॉइंट लोड हमारा क्या हुआ 20। उसका डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना हुआ 0 मीटर, क्योंकि एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे मोमेंट क्या होगा 20 × 0। 20 × 0 करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं हो, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। 20 × 0 क्या आएगा 0। और इसका फोर्स का जो है, सॉरी मोमेंट का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, तो ये हुआ 0 न्यूटन मीटर। तो अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट लोड क्या है, इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट लोड है 40 न्यूटन। कैसे ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। तो याद रखना कि जो डाउनवर्ड ऐड करता है वो क्लॉकवाइज होता है, और उसी कारण से जो ओ निगेटिव हो जाता है। तो ये डाउनवर्ड जो ऐड करेगा वो क्लॉकवाइज होगा और निगेटिव होगा। ये सिंपल ट्रिक है, इसे याद रखना। तो इस हिसाब से अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पॉइंट लोड क्या है 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिखा पॉइंट लोड की जगह पे, इनटू डिस्टेंस क्या है हमारे, ये जो पॉइंट लोड 40 है उसका ए से डिस्टेंस कितना है। मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ, ए यहाँ पे है, हमारा पॉइंट लोड यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। मैं यहाँ पे क्या लिखा 40 × 2। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर में करूँ 40 × 2, ऑब्वियसली 80 आंसर आएगा। तो देख सकते हो 80। तो बस यहाँ पे हमें 80 लिखना है, लेकिन एक चीज जरूरी है कि यहाँ पे ये 80 किसमें माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज था। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज होगा और निगेटिव होगा। अपवर्ड एक्ट करेगा, जैसे अभी ये 30 है, नेक्स्ट है हमारा 30 न्यूटन का लोड। तो ये हमारी मूवमेंट थी, मूवमेंट ड्यू टू 40 न्यूटन फोर्स। नेक्स्ट हमारी है मूवमेंट ड्यू टू 30 न्यूटन फोर्स। ये जो 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है उसके कारण से कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे 30 न्यूटन के कारण जो है 30 तो हमारा पॉइंट लोड हो गया, और ऊपर जा रहा है यानी कि अपवर्ड, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज है। और उसका ए से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, प्लस एक 3 मीटर, तो 30 × 3 करेंगे तो होता है 90। और ये सिंस से अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज और पॉजिटिव में आएगा। तो मैं इसे लिखूंगा 30 × 3 यानी कि 90 न्यूटन मीटर। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे थोड़े प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है 30 न्यूटन इंटू 2.2 + 1 मीटर, यानी कि 30 × 3। तो ये हमारा हो गया EM3, यानी कि तीसरा जो हमारा मोमेंट था, तो इसे मैंने M1 M2 M3 लिया है। तो नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ड्यू टू 50 न्यूटन लोड, जो कि हमारा रहेगा M4। तो 50 न्यूटन के कारण जो फोर्स जनरेट, सॉरी मोमेंट जनरेट हो रहा है, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट लोड है हमारा 50 × 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 + 1 + 2 हमारा हो जाता है 5 मीटर। इसे मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा 50 × 5, तो 250 आंसर आता है। लेकिन ये कैसे एक्ट कर रहा है, अगेन ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि ये क्या होगा सॉरी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मान लो मेरा ये अगर एक्ट करेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए एक्ट करेगा। तो मान लो मेरा यहाँ पे मैं इसे घड़ी के जैसा ही बना देता हूँ, 12 बजे, यहाँ पे 6 बजे, फॉर एग्जाम्पल 3, और यहाँ पे 9 बजे। तो कैसे जा रहा है, घड़ी का अगर काटा देखोगे तो वो भी ऐसे ही जाता है, 3 बजने के बाद फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 1 2 3, ऐसा रिपीट होता है। तो उसी प्रकार से कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है इसे, इसलिए इसे जो है हमने क्लॉकवाइज बोला है। तो करिए अगर एंटी क्लॉकवाइज का अगर देखें तो ये ऐसे एग्जैक्टली उल्टा ही जा रहा है। मान लो अगर यहाँ पे 12 बजे, फिर 9 बजे पे जा रहा है, फिर 6 बजे पे जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के कांटे के उल्टा एक्ट करना।
तो ये हमारा क्या रहेगा, क्लॉकवाइज है, तो इसे हम क्या करेंगे, निगेटिव, तो -250 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी, हमें कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यानी कि ए में हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट, यानी कि एम, ए यानी कि पॉइंट ए, यानी मोमेंट एट पॉइंट ए। टोटल मोमेंट तो क्या करना पड़ेगा हमें, जितने भी हमने कैलकुलेट किए मोमेंट m1 m2 m3 m4, उन सभी का हमें एडिशन कर लेना है, बस वही करना है। और साइन वाइज हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो m1 क्या है 0, m2 क्या है -80, तो मैं इसे -80 करूंगा। नेक्स्ट m3 क्या है हमारा पॉजिटिव 90, तो पॉजिटिव 90। और m4 क्या है हमारा -250, तो -250। हमारा आंसर क्या आता है -240। तो ये हमारा आंसर है -240 न्यूटन मीटर। तो ये अगर एक किलो न्यूटन में होती वैल्यू, तो मैं क्या लिखता, किलो न्यूटन मीटर। तो अभी हमें डिटरमाइन करना है रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है x को डिस्टेंस मान रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ए से, क्योंकि हमें पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है। तो इससे जो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट ए जो होगा ए में, उसका फॉर्मूला बन जाएगा एम ए इक्वल टू आर इंटू एक्स। तो एम ए जो है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यानी कि एम ए वो हमारा है -240, तो मैंने यहाँ पे -240 लिख दिया। यहाँ पे जैसे मैंने न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती कि यूनिट कौन सा है, तो ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। और यहाँ पे जो है एक्स का जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए एक्स यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। और रही बात आर यानी कि रिजल्टेंट की, तो हमारा जो ए है यहाँ पे ए के बगल में जो फोर्स है, यानी कि उसके राइट साइड में, वो है यहाँ पे 40 न्यूटन। उसके जो पास में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 40 न्यूटन, तो यहाँ पे हमें 40 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे -40 जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में भेजूंगा तो इसे 240 को ही डिवाइड करेगा। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो दिख रहा होगा -240 डिवाइड बाय -40। तो ये जो माइनस साइन है ये एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो -240 डिवाइडेड बाय -40, तो हमारा आंसर आता है 6 मीटर। तो ये मीटर में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट में हमें लिखना है द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स डाउनवर्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट ए। और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो होगा 6 मीटर रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।